भगवान मुझे चढ़ गया भगवान, मुझे चढ़ गया भगवान, मुझे चढ़ गया भगवान। ये भगवान, ये भगवान, ये पूर्ण समाज की जो संगठित शक्ति है वो ये कार्यक्रम कर रही है। क्यों कर रही है? तो आज हम ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी आवाजें हैं वो स्पष्ट सुनाई देंगी, बशर्ते कि हम ध्यान से सुने। क्या आवाजें हैं वो आवाजें शिक्षा बचाओ, संस्कार बचाओ, परिवार कुटुंब बचाओ, खेत खलियान बचाओ। कौन बचाएगा? बचा वही सकता है जो ताकतवर होगा, कमजोर नहीं बचा सकता। आज दुनिया में 3 तरह की शक्तियां हैं। एक शक्ति कहती है वर्ल्ड इज मार्केट, पूरी दुनिया ये बाजार है। इस लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर कमोडिटीज, जो दिखाई देता है वो सब बेचने की वस्तु है, वो उपभोक्ता की वस्तु है। उनका सूत्र है बेचो। अभी जो एक देश के ऊपर कब्जा कर लिया और भारत के ऊपर 50% से ज्यादा टैरिफ लगाना चाहते हैं, वो बेचों की शक्ति के प्रति वो बचा तो नहीं सकते। और शक्ति है वो भी ताकतवर है, 50 से ज्यादा देश उनके हैं। वो कहते हैं हमारा ही सही है, जो इस रास्ते पर चलेगा वही सही है, शेष को जीने का भी अधिकार नहीं है। वो बचा सकते हैं। तो बचा कौन सकता है? वो बचा सकता है जो कहता है कण कण में भगवान है। वही बचा सकता है जो कहता है आत्मा सो परमात्मा है। वही बचा सकता है जियो और जीने दो, वो बचा सकता है। जो कहता है मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तुम भी वही, वो बचा सकता है। वो बचा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 सालों से समाज की इसी आदत को लगाने के लिए, समाज का ये स्वभाव बनाने के लिए हिंदू संगठन उसका एकमात्र काम है और कोई काम संघ नहीं करता है। संघ करता है हिंदू को संगठित करो। दृष्टि में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। जब मुगलों का शासन आया, जब अंग्रेजों का शासन आया, उसके बाद इस प्रकार की जातियों में और इस प्रकार का दोष उत्पन्न हुआ है। तो आज का समय को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए, क्योंकि भगवान की दृष्टि में सब एक है। विश्व के सारे देश छोड़ दो, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर रह रहे हो तो हिंदू का मार्का तो रहेगा ही रहेगा। तुम बाहर कहीं पर भी जाओ, तुम्हें गंदी नजरों से या तुम्हें शक की नजरों से देखा जाएगा कि तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो। इसलिए यहाँ के मुसलमान, यहाँ का ईसाई, यहाँ का बौद्ध, यहाँ का सब कुछ सबके अंदर एक ही है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा हुए हो, तुम्हारा एड्रेस हिंदू के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। ये धरती हमारी है, ये वो धरती है जहां ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहां हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला। हर एक में कृष्ण और राधा दिखाई देते हैं, हर एक व्यक्ति में सीता और राम दिखाई देते हैं। हर एक जगह पर हमने सिया राम बोला है, हमने वसुधैव कुटुंबकम कहा है, हमने काफिर नहीं कहा है किसी को। हिंदू हिंसा से दूर रहने की कोशिश कर रहा है, कायर नहीं है। हिंसा से दूर रहना हिंदू का स्वभाव है, कायरता हिंदू का स्वभाव नहीं है। क्योंकि जब जब जरूरत पड़ी है तब अकेला एक सब पे भारी पड़ा है और आज भी अकेला एक सब पे भारी है।
हर कौम में नेकी बसती है, हर धर्म में नेकी बसती है, हर धर्म में धंधे होते हैं। मुझसे पूछो बात सही तो कुछ लोग ही गंदे होते हैं, और वो दिमाग कहीं से भी हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, गद्दारों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो 15 दिन में एक ये फिक्स करिए कि आप सभी मिलकर भोजन करेंगे। साथ ही आपके घर में बच्चे का जन्मदिन है, उसके दोस्तों को तो बुलाइए, साथ ही आपका परिवार वहाँ पर जो है अपने परिजनों को भी बुलाइए। उससे बच्चा कहीं न कहीं उनसे जुड़ाव महसूस करेगा। कि जो कार्यकर्ता इधर उधर खड़े हुए हैं उन्हें बिठाया है, कुर्सियां लगी हुई हैं, वहाँ पर विराट हिंदू सम्मेलन वो विराजे। साथ ही जो बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, बोल बालाजी महाराज की। केशव नगर पर हो रहा है। वक्ता आदरणीय जसवंत जी, उनके स्वागत के लिए मैं